कहानी की शुरुआत में हम न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जो एक कार में बैठकर शहर की आबादी से दूर पहाड़ियों में बसे अपने घर पे जा रहे थे। एलिजाबेथ को हम जब देखते हैं तब वो मानो नींद में थी। हेनरी उसे अपने घर लेके आता है जो कि काफी खूबसूरत होने के साथ ही शहर से दूर होता है। घर के अंदर आने पर एलिजाबेथ को वो अपने हाउस हेल्प से मिलवाता है। हैरानी की बात होती है कि इतने आलीशान घर में सिर्फ दो ही हाउस हेल्प होते हैं, क्लेयर और ओलिवियर। अब यहाँ पे रात होती ही एलिजाबेथ अपने पति के साथ शानदार डिनर करती है, जिसके बाद उनकी वेडिंग नाइट होती है। दोनों भी काफी एंजॉय करते हैं और अब अगली सुबह हेनरी एलिजाबेथ को अपने आलीशान घर की सैर करवाता है। काफी लग्जरियस और शानदार घर होता है जो देख एलिजाबेथ काफी इम्प्रेस होती है। लेकिन घर घूमते हुए एलिजाबेथ एक कमरे के पास आके रुकती है जहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि वो इस कमरे में नहीं जा सकती। हालांकि एलिजाबेथ के अपने फिंगरप्रिंट से घर का किसी भी कमरा खोला जा सकता है, इसीलिए हेनरी एलिजाबेथ को इस कमरे से दूर रहने के लिए करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हेनरी अपने काम के सिलसिले में काफी बिजी होने लगता है, जिससे एलिजाबेथ इस आलीशान घर में अकेली हो जाती है। एक दिन वो क्लेयर से पूछती है कि हेनरी जैसे बड़े आदमी ने मुझ जैसे साधारण लड़की से शादी क्यों की, लेकिन क्लेयर इतनी फ्रेंडली नहीं होती, वो उसका जवाब नहीं देती। अब एलिजाबेथ वो अपना ज़्यादातर समय कपड़े और ज्वेलरी की चीज़ों में ही बिताने लगती है। लेकिन अकेले होने के कारण दिन ब दिन एलिजाबेथ उसी कमरे के बारे में सोचने लगती है कि आखिरकार उसमें है क्या और हेनरी ने उसे वहां जाने के लिए मना क्यों किया। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि एक रात जब वो दोनों भी हाउस हेल्प अपने अपने घर चले जाएंगे तब वो उस कमरे में चली जाएगी। अब उसी रात एलिजाबेथ दोनों भी हाउस हेल्प के चले जाने के बाद उस कमरे में चली जाती है। वहाँ पे उसे काफी सारे कैबिनेट्स दिखाई देते हैं। जैसे ही उनमें से एक कैबिनेट वो है, वो बिल्कुल उसी की तरह एक शरीर कैबिन में पाती है जो कि असल में एलिजाबेथ का क्लोन होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब एलिजाबेथ डरते हुए पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर के किसी भी फोन का सिग्नल नहीं है। अब वो चुपचाप वैसे ही रहती है और अगले दिन सुबह हेनरी घर लौटता है। एलिजाबेथ खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, पर हेनरी जान जाता है कि एलिजाबेथ कुछ तो छुपा रही है और वो समझ जाता है कि एलिजाबेथ उस कमरे में चली गई थी। इसीलिए रात में हेनरी उसे खत्म करने का प्लान करता है। एलिजाबेथ जान जाती है कि हेनरी अब उसे मारने वाला है, इसीलिए वो घर से भागने की कोशिश करने लग जाती है, पर अंत में हेनरी उसे पकड़ ही लेता है और वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब अगले दिन ये बात जब क्लेयर और ओलिवियर को पता लगती है तब वो जरा भी हैरान नहीं थे, मानो उनके लिए ये रोज का ही काम था और उन्हीं की मदद से हेनरी एलिजाबेथ का शरीर जमीन में गाड़ देता है। अब 6 हफ्तों के बाद हम वापस हेनरी को अपने नए ब्राइड एलिजाबेथ के साथ देखते हैं। उनकी नई नई शादी हुई थी और बिल्कुल उसी तरह वो एलिजाबेथ को अपने घर लेके जाता है। उन्हें ओलिवियर और क्लेयर से मिलवाता है। वो दोनों भी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करते हैं और अगले दिन पूरा घर उसे दिखवाता है, लेकिन उसी एक कमरे के पास जाकर उसे रोक लेता है। वैसे ही काफी सारे दिन बीतते हैं। एलिजाबेथ के मन में उसी कमरे को लेकर वापस क्यूरियोसिटी आती है और एक दिन उस कमरे में चली जाती है और इस तरह वापस हेनरी डरी हुई एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। पर ये जो नई एलिजाबेथ रहती है वो बेहोश होने का नाटक करती है और हेनरी जब उसे मारने ही वाला होता है तब वो हेनरी को पकड़ के मार डालती है, जिसके बाद वो घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जल्दी रियलाइज होता है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती। एक अलग तरह का लॉक लगा हुआ है और हेनरी के फिंगरप्रिंट से भी दरवाजे खोल नहीं पा रही थी। अब एलिजाबेथ जल्द ही हेनरी की बॉडी छुपा लेती है ताकि किसी को पता ना चले और पूरा घर साफ कर देती है। लेकिन अगले दिन जब क्लेयर और ओलिवियर आते हैं तब उन्हें पता चल ही जाता है कि हेनरी की मौत हुई है। अब हेनरी के मौत की खबर सुन के क्लेयर को काफी सदमा लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। अब यहाँ पे ओलिवियर और एलिजाबेथ दोनों भी अकेले थे। ओलिवियर एलिजाबेथ को कहता है कि वो हेनरी का शरीर छुपाने में उसकी मदद करेगा और उसकी बॉडी छुपाते हुए उसे बताता है कि तुम असली एलिजाबेथ की 5th यानी 5वीं क्लोन हो और उसके पहले हेनरी ने 4 एलिजाबेथ के क्लोन्स को बनाकर उनके साथ शादी करके उन्हें मार डाला है। पर यहाँ पे ओलिवियर एलिजाबेथ को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाकर एक कमरे में बंद कर देता है और रोती हुई एलिजाबेथ को क्लेयर की डायरी पढ़ने के लिए कहता है। क्लेयर यानी हाउसमेट
एलिजाबेथ जो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी हार्ट अटैक के कारण। अब डायरी पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि असली एलिजाबेथ दरअसल हेनरी की ही पत्नी थी और किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। और हेनरी जो कि जेनेटिक फील्ड में बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, वो अपनी पत्नी को वापस जिंदा करने का ठान लेता है। इसीलिए उसने अपने पत्नी की काफी सारी यादें और उसके डीएनए सैंपल्स इकट्ठा कर लिए थे और पत्नी का क्लोन बनाने की प्रोसेस वो शुरू करता है। लेकिन ओरिजिनल एलिजाबेथ को वो बीमारी होती है जिसके कारण ये क्लोन्स असफल होते हैं। इसलिए उसने बाकी 4 क्लोन्स को फ्रोजन कैबिन में रख दिया था और यही क्लोन एलिजाबेथ ने देखे थे। आगे हेनरी ने बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए क्लेयर को 5 साल पहले नौकरी पे रखा था। क्लेयर भी जेनेटिक साइंटिस्ट थी जिससे बाकी के क्लोन बिना किसी बीमारी के बन पाए। ऐसे करते करते उसके 2 साल के बाद क्लेयर ने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था जिसे हेनरी ने आगे का क्लोन बनाया, जिसके बाद हेनरी ने वापस एलिजाबेथ का एक क्लोन बना दिया। एलिजाबेथ का क्लोन पूरा होने के बाद वो बिल्कुल एलिजाबेथ की तरह ही दिखाई दे रही थी। उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी थी, पर कुछ हफ्तों के बाद उसकी याददाश्त जाने लगी। एलिजाबेथ का क्लोन खुद को काफी अजीब महसूस करता था। इसी के कारण एक दिन वो क्लोन खुदकुशी कर लेता है। अब यहाँ पे क्लेयर समझ नहीं पाती कि इस क्लोन ने खुदकुशी क्यों की। तभी हेनरी उसे बताता है कि वो क्लोन नींद में अपनी सांस लेना भूल गई थी और इसीलिए वो मारी गई। कोई भी क्लोन सांस लेना नहीं भूल सकता, उनका फंक्शन इंसानों की तरह ही होता है। इसीलिए ये बात जानकर क्लेरा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसे हेनरी के ऊपर शक होने लगता है, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा कर लेती है। अब तीसरे क्लोन को भी ये लोग दफना देते हैं। इसी दरम्यान क्लेयर को हेनरी से प्यार हो जाता है और दोनों भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन जाते हैं। अब ये सारी कहानी एलिजाबेथ का जो अभी का क्लोन रहता है वो पढ़ लेता है, जिसे ओलिवियर ने बांध के रखा था। अब एलिजाबेथ मौका देखकर डिनर के दौरान ओलिवियर पर अटैक कर देती है और उसे बाहर जाने का कोड पूछती है। अब डरा हुआ ओलिवियर उसे कोड तो बता देता है, पर कोड डालने पर एलिजाबेथ को एहसास होता है कि ओलिवियर ने उसे गलत कोड बताया है। वो गुस्से में ओलिवियर के पास जाती है, लेकिन ओलिवियर कमरे में नहीं होता। ये देख वो बेसमेंट में चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि ओलिवियर 6 क्लोन को तैयार कर रहा है। अब यही मौका देखकर ओलिवियर वापस एलिजाबेथ पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। और जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तब वो खुद को चैन से बंधा हुआ पाती है। ओलिवियर उसके साइड में ही होता है और वो उसे आगे की कहानी बताने लग जाता है। ओलिवियर उसे बताता है कि तीसरे क्लोन को मारने के बाद क्लेयर वापस रिसर्च करने लगी कि जिससे किसी भी क्लोन की याददाश्त ना जाए, और उसे उसका भी इलाज मिल गया था। यानी कि एलिजाबेथ का क्लोन बनाने के बाद वो इंसानों की तरह ही रह सकता था, उसकी याददाश्त नहीं जाती। लेकिन फिर भी हेनरी ने एलिजाबेथ के काफी सारे क्लोन्स बनाए और कुछ दिनों के बाद उससे शादी करता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता और उसे मार देता। और जब ओलिवियर ने उसे रोकना चाहा तब हेनरी ने उसे अंधा कर दिया। अब एलिजा बंधी हुई थी, उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो आगे क्लेरा की डायरी पढ़ने लगती है। और डायरी पढ़ते पढ़ते एलिजाबेथ को रियलाइज होता है कि दरअसल ओलिवियर खुद हेनरी का ही क्लोन है। हेनरी ने खुद का ही यंग वर्जन का क्लोन बनाया हुआ था, लेकिन ओलिवियर को ये बात पता नहीं थी। और ये जानकर वो उसे झूठ कहती है कि वो हेनरी का बेटा है। और ये जानने के बाद ओलिवियर काफी हैरान हो जाता है। वो उसी स्टेट में रहता है, तभी एलिजाबेथ उसके ऊपर अटैक करती है और उसे मारने की धमकी देकर बाहर जाने के दरवाजे का कोड मांगती है। और इस बार वो असली कोड बता देता है, पर जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी उसके सामने ही गन लेकर एलिजाबेथ का 6th क्लोन आ जाता है, जिसे ओलिवियर जगाने की कोशिश कर रहा था। अब एलिजाबेथ का नया क्लोन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अपने सामने वो अपना ही वर्जन देखती है और वो अपने ही वर्जन को मारने जाती है। लेकिन पुरानी एलिजाबेथ ओलिवियर को बीच में लाती है, जिससे ओलिवियर मारा जाता है और पुरानी एलिजाबेथ जख्मी हो जाती है। अब पुरानी एलिजाबेथ कैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए दरवाजे तक पहुंच जाती है, पर वो बाहर जाए इसके पहले ही नई एलिजाबेथ उसके ऊपर गोली चला देती है। लेकिन पुरानी एलिजाबेथ मरने से पहले नए एलिजाबेथ को क्लेयर की वो डायरी पढ़ने के लिए देती है और वो उधर ही मारी जाती है। अब अगले दिन एलिजाबेथ नाश्ता करते हुए क्लेयर की डायरी पढ़ लेती है और सारी सच्चाई उसे पता चल जाती है। ये बात सुन के वो काफी हैरान होती है कि हेनरी बस अपने प्लेजर के लिए हर 6 हफ्तों में अपने ही वाइफ का एक नया क्लोन बनाता था। पहले 2 अटेम्प्ट में तो वो एक्चुअली अपने वाइफ का क्लोन बनाना चाहता था,
लेकिन जब उसे पता चला कि वो हर बार एक नया क्लोन बनाकर हमेशा वेडिंग नाइट का एक्सपीरियंस ले सकता है, तो वो हर 6 हफ्तों में एक नया क्लोन बनाता था और जानबूझ के उस रूम के बारे में बताता था, जिससे वो क्लोन वापस उस रूम के यहाँ पे जाए और इसी के चलते वो उसे मार डाले और उसके कुछ ही हफ्तों के बाद वापस एक नया क्लोन, ताकि उसे हमेशा एक नया वेडिंग नाइट का एक्सपीरियंस मिले, वो प्लेजर मिलता रहे। ये बात सुन के उसे काफ़ी गुस्सा आता है। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं क्लेरा ठीक होके वापस अपने घर चली आती है और एलिजाबेथ का नया क्लोन उसे उसकी डायरी लौटा देती है और खुद ये घर छोड़ के चली जाती है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। मूवी में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की है कि ओलिवियर एलिजाबेथ को क्यों कमरे में रखता है, लेकिन कंसीडरिंग वो खुद हेनरी का ही क्लोन रहता है, शायद उसमें भी वैसे ही डिजायर होते हैं, इसीलिए वो हेनरी की ही प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहता था और हर समय एक नई एलिजाबेथ को लाकर वो चीज़ें एंजॉय करना चाहता था। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।